अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा रमज़ान जमील साहब मौजूद हैं और ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पंजाब हुकूमत ने एक जो लॉ बनाया है, कानून पास किया है कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़, तो कहाँ तक कामयाब हुई है हुकूमत जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि ये पंजाब हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो सालों साल से अपनी जायदाद के हसूल के लिए लोग अदालतों के धक्के खाते थे, अदालतों के चक्कर लगाते थे, और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो अदालत में जाकर अपने कल्चर की वजह से, अपने माँ बाप की शर्म हया की वजह से नहीं जा पाती या अपने गैरत के मामलात की वजह से अदालतों तक नहीं जा पाती थी, या अगर चली भी जाती थी तो कुछ वक्त के बाद थक हार के वो घर बैठ जाती थी, उनको उनका हक नहीं मिल पाता था। तो ये पंजाब हुकूमत ने जो 60 दिन और 90 दिन का ये जो कानून बनाया है, ये जो टर्मिनल बनाया है, इसमें उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक अहसन इक़दाम है हुकूमत का कि उन माँओं, बहनों, बेटियों को उनके विरासती हकूक़ मिलना शुरू हो चुके हैं। और जो कब्ज़ा माफिया थे, जो लैंड माफिया जिनका राज था यहाँ पर, जो जिस तरह से ये डाला कल्चर और ज़मीनों पे कब्ज़े और प्लॉटों पे कब्ज़े, घरों पे कब्ज़े, ये एक बड़े अरसे से पंजाब में एक कल्चर बन चुका था। लेकिन अब मैं इसका क्रेडिट डेफिनेटली मरीम नवाज़ को दूंगा, उसने ये किया। उसमें जब 78 साल तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। इसमें मेरी गुजारिश ये है, क्या इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, 1,38,000 कब्ज़े पंजाब में लोगों को वापस मिल चुके हैं, क्या ये जो फैसला अब हो रहा है, आज हुकूमत ये कर रही है, तो ये डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे थे, कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे, AC साहब क्या कर रहे थे, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, बात यह है कि ये तो जो चीज़ें हैं, आपके जो डिप्टी कमिश्नर है जो ज़िले का, उसको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। AC जो है आपके ज़िले का, उसको जो हर काम CM ने करना है, हाँ, उसको ये करनी चाहिए थी। उनके पास जो एप्लीकेंट आते हैं तो आप हर एक चीज़ को सिविल कोर्ट की तरफ मूव कर देते हैं। ये आपका कोर्ट मैटर है। जब कोर्ट की बॉल चली जाएगी, उधर चली जाएगी लंबा अरसा, फिर तो फिर बहुत लंबा अरसा है। ठीक है, फिर वो ये 2020 है, ये चलता ही रहता था। लेकिन अब जो हाई कोर्ट की तरफ से इसे रोका भी गया, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ, ये आपस में एक तरह से जो क्लैश बीच में आया था वो ख़त्म हुआ। अब रिटायर्ड जजेस की जगह पे जो हाज़िर जजेस हैं, उनका एक पैनल बैठेगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है, वो चीज़ें देखेगा, और ये स्पीडी जो है वो मज़लूम को उसका हक मिलेगा, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पे एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अपना अहद किया है कि जहाँ तक हो सका मैं इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। हमारे तक जो ऐसी मज़लूम ख़वातीन आएंगी, जो मज़लूम लोग आएंगे, हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर है। हम उनकी आवाज़ भी बनेंगे और हुकूमत के ऐवानों तक और उन तक ये उनका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्गली हम पहुँचाएँगे कि या जो मज़लूम जिनका दाद रसी नहीं की जा रही, जिनको हक नहीं मिला, उनको हक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो पटवारी थे जी, तहसीलदार, AC, रिकॉर्ड सारा इनके पास होता है, तो ये सबसे पहले रुकावट है। क्या आप भी अभी को नज़र आती है कहीं रुकावट है इस किस्म की, जो बोगस रिपोर्ट्स बना देते हैं पटवारी हजरात? गली मोहल्ले का रकबा जो है, गलियों का रकबा जो है, वो आपके हवाले कर देते हैं, किसी और के हवाले करते हैं, उसको मालिक बना देते हैं। इसमें देखें इसके खिलाफ भी कोई एक्शन होना? बिल्कुल। इसमें देखें, अब जो वंडा आया ना, ये भी बड़ा डिजिटल जो सिस्टम हो रहा है ना, चीज़ें जो डिजिटलाइज हो रही हैं, ये बहुत अच्छा है। अब विरासती एक बाप की जगह है, उसकी तकसीम ही नहीं की गई, उस पर एक भाई बैठा हुआ है, काबज़ है, बाप फोत हो गया, भाई बैठा है, काबज़ है, उसका वंडा नहीं किया गया। अब वंडा आया जो, ठीक है, डिजिटल सिस्टम है, आप राजी सेंटर में जाएं। ये तो डिजिटल सेंटर जो है, जो कंप्यूटराइज हो गया, उसका तो वंडा हो गया। जो मैनुअल है उसका कौन करेगा? अच्छा, मैनुअल में देखिए वो पटवारी सिस्टम ख़त्म करने होने की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक पटवारी सिस्टम है, उसमें बड़ी सारी जो लोगों के लिए
मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, रिश्वत के इतने बड़े दरवाजे हैं कि जब तक आप उनकी जेबें गर्म नहीं करेंगे पटवारियों की, तहसीलदारों की, आपका कोई जायज़ काम होगा ही नहीं। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बल्कि हुकूमत की जानिब से ही पटवारी सिस्टम को ख़त्म भी किया जा रहा है। थैंक यू।